अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोग कैसे हैं जी? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो आज मैं यहाँ पे जी बना रही हूँ आलू गोभी के पराठे। तो जी गोभी बनाई हुई थी हमने कल और मैं अपनी बहन की तरफ चली गई तो किसी ने खाई ही नहीं है। तो बस इसीलिए ना गोभी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना गोभी के पराठे बना लिए जाएँ। तो यहाँ जी गोभी मैंने मैश कर ली थी हाथों से ही, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता नहीं करना होता है। कभी कभार होता है जब भूख लगे तो कर लेती हूँ, नहीं तो मैं नाश्ता कम ही करती हूँ सुबह से। तो बच्चे भी स्कूल में चले गए हैं तो आज लेट आँख खुली थी, अलार्म वगैरह भी नहीं आज सुनाई दिया, तो बस इसी वजह से ना तो बच्चे भी चले गए। और वैसे भी ज़्यादातर वो नाश्ता करते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमने तो भई कैंटीन से खाना पीना है, जो भी लेके देना, बिस्किट हो गए, जो भी खाना हो उन्होंने वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे जी आटा रात का पड़ा हुआ था, उसकी मैंने सादी रोटियाँ बना ली थी और छोटे-छोटे पेड़े करके रख लिए थे जो पराठा बनाना था। तो ये मैं आटा भी साथ-साथ गूँध रही थी, क्योंकि मैंने कहा बच्चे वगैरह आते हैं, 12 बजे आएँगे तो उनको भी भूख लगी होगी, तो फिर मैंने कहा उनको भी मैं रोटी बना के दूँगी। तो इसी वजह से फिर मैंने सुबह ही आटा भी गूँध लिया था साथ ही। तो वो लोग होते हैं जिनको आटा गूँधना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा आटा गूँधना लगता है, क्योंकि मैं आटे में इतनी ज़्यादा देर नहीं लगाती हूँ जैसे कि ज़्यादा औरतें। मैंने कितनी औरतें देखी ज़्यादातर आटा गूँधते-गूँधते बहुत ज़्यादा देर लगाती हैं। तो मैं तो बहुत जल्दी आटा गूँध लेती हूँ और वैसे भी मैं ज़्यादा गूँधती ही नहीं हूँ, क्योंकि बेलने पे बनाना होता है। तो इसी वजह से सिर्फ़ ये जो आटा है ऐसे मतलब करना होता है कि ये जो हम वलो रहे हैं, जिसको ये कहते हैं कि वलोते हैं, यही करती हूँ। तो ये जो मुक्कियाँ वगैरह आटे को देनी होती है ना, ये मैं बहुत कम देती हूँ, क्योंकि हमने बेलने पे ही बनाना होता है। तो मैं 3-4 ऐसे करके ना मुक्कियाँ दे के आटे को इक्वल करके सारा, तो फिर मैं रख देती हूँ। तो ये फिर डब्बा मैंने जिसमें से आटा निकाला था, इसको ही धो के मैंने तो इसी में ही आटा रख दिया था, क्योंकि मैंने आटा थोड़ा-सा ही गूँधना होता है, तो हम लोग थोड़े से होते हैं, तो बस ये शॉपर होते हैं, शॉपर मैंने पैकेट ला के रखा हुआ है। तो ये मैं आटा वगैरह जो शॉपर दे के आटे के ऊपर रखती हूँ, ना ही कोई चीज़ इसके ऊपर जैसे कि पौना वगैरह या फिर प्लेट वगैरह कुछ नहीं देती, सिकरी आ जाती है आटे के ऊपर, तो इसलिए मैं ना शॉपर ही दे के रखती हूँ। तो ये मेरी बहन ने मुझे बताया कि भई आटे के ऊपर शॉपर दे के रखे तो सिकरी वगैरह नहीं आती है। तो वो भी ऐसे ही करती है, तो वाक़ई में ज़रा सिकरी नहीं आती, ऐसे लगता है जैसे आटा अभी हमने गूँधा है, ताज़े का ताज़ा ही रहता है। तो ज़रा ना काला होता है, तो ना ही ना वो होता है, सिकरी आती है। तो आप कभी आज़माएँ कि जो वो आटे फ्रिज में पड़े-पड़े काले हो जाते हैं ना, तो वो ये नहीं होंगे। ऐसे लगेगा आपको जैसे हमने ताज़ा ही आटा गूँधा है, तो चाहे 2 दिन पड़ा रहे, 1 दिन पड़ा रहे, ऐसे होता है। तो जी, ये मैंने भी आटा जो निकाला था आपके सामने, जो पहले वाला, तो ये वही आटा है। उसी की मैं पहले वाले की आटे की रोटियाँ बना रही हूँ। जो ताज़ा मैंने गूँधा हुआ था, वो मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे जी मैं 2 ही पराठे बना रही हूँ गोभी वाले। तो एक मियाँ का होता है, तो छोटा बेटा भी होता है, वो भी साथ खा लेता है। तो इसलिए मैंने 2 ही पराठे बनाए थे। सुबह दिल ही नहीं करता है, तो बस मियाँ जी कह रहे थे मुझे नाश्ता दे दो, उनकी भी तबीयत सही नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चलो चाय वगैरह कहते मैंने नहीं पीनी, बस रोटी ही दे दो। तो रोटी वगैरह जो है वो मैंने दे दी थी। सॉरी, चाय वगैरह मैंने बनाई थी, वो कह रहे थे चाय पीनी है, तो रस वगैरह पूछे थे, तो कहते हैं नहीं खाने, रोटी खानी है। जो रोटी होती है सुबह-सुबह वो कम ही दिल करता है चाय वगैरह ये वो। मुझे तो ना रोटी अच्छी लगती है सुबह-सुबह, चाय रस हो गया या बिस्किट साथ खा लिया, हल्का-फुल्का सा होता है ना, मुझे सुकून नहीं आता जब तक रोटी ना हो। रात की पड़ी हो या बनानी पड़े, जितनी मुझे रात की रोटी अच्छी लगती है ना, तो वो तो मुझे ताज़ी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो रात की हो मैं तो वो भी खा लेती हूँ, या दोपहर को या सुबह दिल अगर करे पड़ी हो रोटी, तो वही गर्म करके वापस ही बना के चाय के साथ खा लेती हूँ।
तो यहाँ जी एक पराठा तैयार हो गया था, तो वो जी मैंने अपने मियाँ जी को दे दिया था। यहाँ पे जी मैं दूसरा भी तैयार कर रही हूँ। तो 2 पराठे बस मैंने बनाए थे क्योंकि बच्चे मेरे स्कूल चले गए थे। आएँगे फिर उनको बना के दूँगी दोपहर का खाना। तो आज बस मैंने काम साथ-साथ इसलिए कर लिए थे क्योंकि ना आटा वगैरह भी गूँध के रख लिया था। तो जी मैंने जाना है आज बुध बाज़ार। बुध बाज़ार जो छोटी-मोटी बच्चों की चीज़ें लेके आनी है, सॉक्स वगैरह हो गए, छोटी बेटी की जूतियाँ वगैरह, जो बूट वगैरह बंद होते हैं। आपको पता सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो अब बस शॉपिंग करना शुरू हो जाओ। तो इसीलिए मैंने बुध बाज़ार जाना, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं, मतलब कि अच्छी भी होती हैं और सस्ती भी होती हैं। तो बाज़ार हमारे वहाँ पे लगता है, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई हुई है बुध बाज़ार की, तो चीज़ें भी दिखाई हुई हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप कभी विज़िट कीजिएगा बुध बाज़ार का भी। तो वहाँ पे मैंने जाना था इसलिए मैं साथ-साथ सारा काम कर रही थी क्योंकि टाइम लग जाता है। आपको पता बाज़ार में कोई सी भी चीज़ लेने जाओ तो टाइम लग ही जाता है, आखिर देख-दुख के ही चीज़ लेनी होती है, ऐसे थोड़ा उठा के तो ले आनी होती है देखे बगैर। यहाँ पे जी वो चूल्हा जो मेरा दूसरा है वहाँ पे बहुत कम आँच आती है, तो इसलिए मैंने ये तवा हटा के तो इस चूल्हे पे रख दी थी। रोटियाँ मैंने बना ली थी, जो 2 सादी मैंने बनाई, 2 पराठे बनाए थे मैंने, तो उनको खिला दिए थे, नाश्ता दे दिया था। तो यहाँ पे चाय बना रही हूँ, साथ-साथ छोटे बेटे ने पीनी थी, या छोटी बेटी है मेरी उसको रस देने थे और मियाँ ने पीनी थी बस। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था नाश्ता वगैरह करने को, तो बस मैंने सोचा दोपहर को खा लूँगी, तो इसलिए यहाँ पे जी चाय बना रही हूँ मैं। तो आप जी मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए करें। हौसला अफ़ज़ाई होती है हमारी, हमें तसल्ली होती है और आप सपोर्ट कीजिएगा हमें। तो हम छोटे यूट्यूबर हैं, हमें भी आगे आने का मौका दीजिए। आप सपोर्ट करेंगे तो आगे आएँगे, आपके सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, तो हमें भी सपोर्ट कीजिए करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए करें। तो यहाँ पे जी छोटा जो कप है वो आधा कप मेरे बेटे का है और बड़ा कप मियाँ साहब का है। तो यहाँ पे जी मैंने उनको चाय वगैरह दे दी थी। तो ये अब छोटी बेटी का नाश्ता भाई तैयार हो रहा है। सुबह-सुबह मैंने कहा चलो इसको भी चाय रस दे दूँ। आपको पता है बच्चे का पेट भरा हो तो वो खेलता रहता है, नहीं तो पेट ना भरा हो तो रोता ही रहता है। तो मेरी बेटी भी ऐसे, मियाँ साहब जब बच्चों को छोड़ने स्कूल जाते हैं तो छोटी बेटी के लिए भी चीज़ें वगैरह ले आते हैं, माशाल्लाह सारी खा जाती है एकदम से, फिर छुपा के रखनी पड़ती है, तो खाती भी नहीं है, होता है कि खा ले, ज़ाया करती रहती है बस। तो यहाँ पे जी ठंडे हो रहे थे, बैठी हुई थी मेरे पास ही, तो फिर अब मैंने इसको ठंडे करके साथ-साथ खिला रही थी। यहाँ पे जी छोटा बेटा खा रहा था नाश्ता वगैरह, तो बहुत ही ज़िद करता है ये भी। तो यहाँ पे मियाँ साहब ने भी चाय पी ली थी।